तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बहुपद का। तो बहुपद क्या है? बहुपद कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि सिस्टमेटिक तौर पे लिखा हो किसी चर में। तो फिलहाल हम पहले तो बहुपद की मतलब जैसे ये पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर 4x जमा 2, पी वाई दिया है 2y की 2 घटा 3y जमा 4, पी एक्स पोलिनोमियल एन एक्स, पी फॉर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मैंने बहुपद। तो सबसे पहले हम ये नाइन्थ में पढ़ भी चुके हैं, नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या आ रहा है कि बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में, इसमें दिखा है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पोलिनोमियल इन एक्स मतलब 4x जमा 2। तो जो भी x की जो घात है, पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई बहुपद है तो उसमें x की घात हमेशा कोई मतलब चर की जो घात है, हमेशा किसी भी बहुपद में चर की घात हमेशा शून्येतर होती है। मतलब शून्य हो सकती है किसी भी चर की घात, मतलब ऋण सॉरी शून्येतर नहीं, ऋणेतर, सॉरी मतलब नॉन नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे कि जैसे पी एक्स में ये 4x जमा 2 है, 4x जमा 2 है, तो 4x जमा 2 में x की घात 1। इसी तरह से पी वाई 2y की 2, y की घात 2, y की घात 1 यहाँ नहीं है, तो मतलब y की घात 0। तो इस तरह से आप ये जो चीज़ें हैं 9वीं कक्षा में देख चुके। परंतु यहाँ पी एक्स की घात, पी एक्स क्या है, 4x जमा 2, ये हमारा आ रहा है। तो x की मतलब जो वेरिएबल कौन है, x, चर क्या है x, और चर की जो अधिकतम घात है 1। यहाँ पे देखिए जो चर y है, मतलब पोलिनोमियल इन y, मतलब बहुपद किस में है, y में हम लिख लेते हैं पोलिनोमियल, इंग्लिश में पोलिनोमियल, p, हम इसको जनरली p से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, बहुपद पोलिनोमियल इन एक्स, इसमें एक्स की अधिकतम घात क्या है, 3। क्योंकि देखो वैसे तो सारी, अब पहले तो ये देख लीजिए पोलिनोमियल है भी कि नहीं। तो इसमें 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, बहुपद की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 3। ये क्या है, पोलिनोमियल इन यू, तो इसमें सारे वेरिएबल यू के होंगे। और अधिकतम घात देख लीजिए, यू की 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो मीन यू की, इसके मतलब अधिकतम घात क्या है, 6। तो पोलिनोमियल की घात क्या है, 6। तो इसकी घात, बहुपद की घात इसकी कितनी आई, पहले की 1, ये क्या आई 2, ये आई 3, और ये आई 6, कहने का मतलब। अब देखिए, जबकि ये जो हैं 1/x की घटा 1, तो ये इसको अगर हम x की पावर, x घटा 1 की पावर घटा 1 आ जाएगा, तो ये नहीं है उस एक्सप्रेशन में। ये x की पावर वर्गमूल x जमा 2, तो x की पावर आधी है, तो मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो 1/x की 2 जमा 2x जमा 3, ये भी बहुपद नहीं है। तो ये जो तीनों बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब बहुपद कई के होते हैं जिसकी घात, अब देखिए आपने ऊपर देखा, किसी की घात 1 आ रही है, किसी की 2 आ रही है, किसी की 3 आ रही है, किसी की 6 आ रही है। तो हमने कैटेगराइज कर दिया कि रैखिक बहुपद, जिसकी 1 घात है उसको रैखिक बहुपद, जिसकी 2 घात है उसको द्विघाती बहुपद, जिसकी 3 घात है उसके त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और जैसे 3 घात से भी ऊपर बहुपद जाते हैं तो उनको जो भी हम नाम देंगे, आपने जो 10वीं कक्षा में केवल 3 घात तक ही है, 4 घात का भी होगा, ऐसी बात नहीं। तो फिलहाल 1 घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जो कि रेखा को निर्देशित करता है। ठीक है, इस वजह से हम रैखिक कह देते हैं। ठीक है, नहीं तो एकक भी बोल देते, एकक बहुपद, तो वो नाम नहीं सेट हो रहा था। तो रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पोलिनोमियल,
घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे कि 2x घटा 3। इसमें देखिए सब जो एग्जाम्पल दिए x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, इसमें y पॉलिनोमियल है, मतलब y में पॉलिनोमियल है, चर जो y है मतलब वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, तो x की घात 1 है यहाँ भी। तो ये क्या है, मतलब जो रैखिक बहुपद को क्या लिख सकते हैं, px बराबर ax जमा b, जहाँ a 0 नहीं है मतलब शून्येतर है, वह a और b दोनों वास्तविक संख्या है। इसी तरह से घात 2 का बहुपद है, तो हमने देखी इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्वि पर 2। अब इसमें मैक्सिमम बहुपद की जो मैक्सिमम बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम पावर है, वो 2 होनी चाहिए। अब देखिए इसमें बहुपद में देखा कि ये पूरा बहुपद है, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 2। इसमें बहुपद में देखा हमें अधिकतम घात क्या है 2। इस बहुपद में देखा कि अधिकतम घात है 2। तो ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, द्विघात बहुपद है। मतलब जनरली हम क्या लिख सकते हैं बहुपद, द्विघात बहुपद को, px बराबर ax की 2 जमा bx जमा c, a नॉन जीरो मतलब a शून्येतर। देखिए अगर हम a 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ a 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो ऐसा केस नहीं करेंगे, मतलब जो भी है, जो जिस घात का बहुपद है उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो गुणांक है वह हमेशा शून्येतर होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो a नॉन जीरो और जो इसके कोफिशिएंट है जिसमें भी a b c वो क्या है, वास्तविक संख्या है। सेट आर फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। हम बता देते हैं व्हाट इज आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार त्रिघात का 3 घात का बहुपद है तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 घटा x की 3, तो मैक्सिमम जो अधिकतम जो घात है वो 3 है। ज़्यादा से ज़्यादा घात इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें क्या है 3 है, इस 3 है, इसमें देखिए 3 2 1 0, तो अधिकतम घात क्या 3। तो व्यापक रूप से फिर वैसे लिखेंगे ax की 3 जमा bx की 2 जमा cx जमा d। अब x की 3 का है, तो जो x की त्रिघात बहुपद है तो x की 3 का कोफिशिएंट कौन है a, तो ये आपका शून्येतर होना चाहिए, ये आपका शून्येतर होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो आपका a नॉन जीरो। तो और a b c d क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब बहुपद में जो हमारा आता है शून्यक, शून्यक वो होता है, क्या होता है शून्यक, चर का वह मान जो कि बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर, चर का वह मान मतलब सांख्यिक मान, संख्या में मान, चर का वह संख्या में मान, मतलब ऐसा नहीं है गधा रख लिया घोड़ा रख लिया, ऐसा कुछ नहीं, चर का वह संख्या में मान जो कि बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे। मतलब यदि हम सिंपल सीधा हिसाब है, यदि x बराबर k कोई वास्तविक संख्या है, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है और उसको यदि k बहुपद px का शून्यक है, हम लिख देंगे बहुपद px का शून्यक है, तो pk बराबर 0 होना चाहिए, मतलब px बराबर 2x जमा 3 के लिए तो क्या है, यदि 2x जमा 3 0 रखें, शून्यक निकालना है तो x बराबर घटा 3/2, मतलब ये शून्यक है। ऐसे ही द्विघात बहुपद है px बराबर x की 2 घटा 3x घटा 4। तो यदि हम रख तो कुछ भी लेते हैं, x बराबर घटा 1 रखेंगे, रखने को तो हम 0 भी रख सकते हैं, तो वो शून्यक नहीं है, परंतु वह कौन सा मान है जो कि रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो x बराबर घटा 1 रखने से बहुपद का मान शून्य होता है और x बराबर 4 रखने से बहुपद का मान
शून्य होता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्य होंगे, दोनों बराबर भी हो सकते हैं परंतु 2 होंगे, ठीक है। और ना भी हो मतलब अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही समझाएंगे इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।